प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्श्रेणी हाईकोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ लाडलो, यदि आप तैयारी कर रहे हो जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हम बात करें सामान्य हिंदी। जी हाँ लाडलो, सामान्य हिंदी के टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम हल करने वाले हैं। जी हाँ, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास की जो पीडीएफ है ना, वह आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी लाडलो, तो आपको जरूर से ज्वाइन जरूर कर लेना है। जी हाँ, तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है, हर तिनका उठाना पड़ता है। गुड आफ्टरनून सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? जी हाँ, अधिकार मिलने पर अपने ही लोगों का फायदा करना। अंधे को फायदा होता है, दूसरों को बांटना। अंधा व्यक्ति रेवड़ी बांटता है। जी हाँ, अधिकार मिलने पर अपने ही लोगों का फायदा कराना। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ना, वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है लाडलो। जी हाँ, एक सेकंड रुकिएगा, मैं थोड़ा सा दोस्तों इनको बड़ा कर देता हूं। जी हाँ, हम बात करें, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। हाँ, दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। जी हाँ, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। जिसकी लाठी उसकी भैंस से वाक्यांश में सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम, पर्सनवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जी हाँ लाडलो, बिल्कुल संबंधवाचक क्या है इसके अंदर सर्वनाम है, मतलब कि जिसकी लाठी है उसी की भैंस है, संबंध बताया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से यह प्रत्यय से बना शब्द है। जी हाँ, यह प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? शौर्य, जातीय, करणीय, दोस्तों आंजन्य। जी हाँ, बिल्कुल 3 नंबर का सही आंसर जो है ना, वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा लाडलो, शौर्य। कौन सा लाडलो? शौर्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, निम्नलिखित में से हंस का पर्यायवाची नहीं है। जी हाँ, हंस का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है। द्विरेफ, सूर्य, आत्मा, राजहंस। जी हाँ, बिल्कुल 4 नंबर का यहाँ पर सही आंसर जो है ना, वह आपका क्या देखने को मिल जाएगा? बताओ फटाफट। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा साथियों, द्विरेफ है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए है ना, वही आपका सही रहेगा, क्योंकि हंस का पर्यायवाची नहीं है, परंतु सूर्य, आत्मा, राजहंस ये तीनों हंस के पर्यायवाची हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव का विलोम शब्द है। अरे मानव का विलोम क्या होता है? देव, मनुष्य, राक्षस या फिर दानव। जी हाँ, मानव का विलोम है। जी हाँ, मानव का विलोम बात करें तो लाडलो क्या होगा? दानव होगा। जी हाँ, मानव का विलोम दानव होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, ऊहा। जी हाँ, ऊहापोह है शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जी हाँ, ऊहापोह है शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऊहा जोड़ अपोह है, ऊ जोड़ हाहो पे, ऊ है जोड़ पोह है, या फिर ऊ है जोड़ अपोह है। जी हाँ, ऊहापोह है शब्द का संधि विच्छेद की बात करें ना लाडलो, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऊह जोड़ अपोह है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है। अरे ईद का चांद होना, बहुत प्रिय होना, दर्शन दुर्लभ होना, बहुत दूर होना, दिखाई देना।
जी हाँ, ईद का चांद होना मुहावरे का बिल्कुल सही अर्थ क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर की हम बात करें ना तो आपका हो जाएगा दर्शन दुर्लभ होना। जी हाँ, ईद का चांद होना मतलब दर्शन दुर्लभ होना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए। जी हाँ, आपका पत्र मिला रेखांकित पद है। जी हाँ, आपका पत्र मिला क्या है दोस्तों? सार्वनामिक सार्वनामिक विशेषण, विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण। जी हाँ लाडलो, हम बात करें यहाँ पर, जी हाँ बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? हम बात करें लाडलो यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आदमी सही आपका जो क्वेश्चन है ना वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सार्वनामिक विशेषण है लाडलो। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जी हाँ, इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है बताओ लाडलो? सुरपति, पुरंदर, पिनाकी, वासव। जी हाँ, इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछ रहा है ना। जी हाँ बिल्कुल 9 नंबर का सही आंसर जो है ना वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा पिनाकी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अशुद्ध, जी हाँ हम बात करें यहाँ पर लाडलो आपका अशुद्ध शब्द है। जी हाँ, अशुद्ध शब्द कौन सा है? वेश्या, अंगुली, निरपराध, उज्जवल। बताओ फटाफट कौन सा है? अशुद्ध शब्द की बात की जा रही है यहां पर। जी हाँ, वेश्या सही है, अंगुली सही है, उज्जवल सही है, परंतु निरपराध बिल्कुल आपका क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहां पर सही आंसर हो जाएगा लाडलो। जी हाँ, हम बात करें तो दोस्तों निरपराध ना निरपराध ये आपका गलत है। किस प्रकार से लिखा जाएगा ध्यान में रखिएगा, निर पै रा और ध इस प्रकार से आपका सही होता, रा नहीं आएगा लाडलो। जी हाँ, रा नहीं आएगा, निरपराध होगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, निर प्लस अपराध होता है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है? गलत शब्द कौन सा है? विद्युत ज्योति, दिवारात्र, अनाधिकृत, तदुपरंत। जी हाँ, सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ? इनमें यहां पर हम बात करें गलत की तो लाडलो ध्यान में रखिएगा। हम यहां पर बात करें तो ध्यान में आपको जरूर रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर अशुद्ध शब्द की बात की जा रही है ना। जी हाँ बिल्कुल 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 यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अनाधिकृत है ना वह आपका क्या है? बिल्कुल अशुद्ध है, गलत है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी सभी क्या है लाडलो आपके बिल्कुल सही है, ध्यान में जरूर रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जी हां, अगला जो क्वेश्चन है वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। बताइए फटाफट राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? रावण की वध राम ने की थी, सब लोग अपनी रजाई लेकर सो गए, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, पेड़ पर कोयल कूक रही है। जी हां, शुद्ध वाक्य आपको बताना है इनमें से कौन सा है। बताओ लाडलो सही आंसर क्या हो जाएगा? है जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल 12 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है ना वह आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा लाडलो। पेड़ पर कोयल कूक रही है। जी हाँ, हम बात करें ये आपका शुद्ध है परंतु और आपके सभी गलत हैं। जी हाँ, पेड़ पर कोयल कूक रही है बिल्कुल आपका वाक्य शुद्ध है और आपके गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा क्योंकि लाडलो रावण की वध राम ने की थी, ये आपका गलत है। किस प्रकार से होगा? रावण का वध राम ने किया था, ऐसा होता तो बिल्कुल सही होता, ये गलत है। हम बात करें सभी लोग रजाई में सो गई, ऐसा होता तो बिल्कुल सही होता, ये गलत है। जी हाँ, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जी हाँ, उसके प्राण पखेरु उड़ गया नहीं दोस्तों, उड़ गए होता तो बिल्कुल सही होता, तो आपका गलत हो जाएगा। ये आपके बिल्कुल गलत है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है सदैव में कौन सी संधि है? वर्दी संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि। जी हाँ साथियों, सदैव में जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है? वर्दी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए। जी हाँ, निरीक्षक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निर, नीर,
निर हलंत वाला और निर आपका छोटे है और आपका र आपका हलंत वाला है। जी हाँ, निरीक्षक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अरे उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है और अर्थ को बदल देता है। पता है ना आपको? जी हाँ, बिल्कुल पता है, ध्यान में रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। जी हाँ, यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा जो नी आपका छोटा है और आपका हलंत लगा हुआ है ना, निर, या आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है लाडलो। जी हाँ, निम्नलिखित में से वियोज्य, जी हाँ, वियोज्य शब्द का विलोम क्या होगा? अरे वियोज्य शब्द का विलोम बताओ। अपवियोज्य, अवियोज्य, अनुवियोज्य, दोस्तों विनियोज्य। बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। जी हां, राइट आंसर हो जाएगा अवियोज्य। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है यहां पर, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? जी हां, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द की आपको पहचान करनी है, कौन सा है बताओ फटाफट। ईश्वर, उद्योग, उज्जैनी, आदित्य। जी हाँ, हम बात करें दोस्तों आदित्य ना, आदित्य वह आपको इस प्रकार से लिखा हुआ देखने को मिलेगा हर जगह, ये आपका बिल्कुल सही है। तो ये आपका गलत है, देख सकते हो दी आपका बड़ा लग रखा है परंतु छोटा आएगा, ध्यान में रखिएगा, ये आपका बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा, ध्यान में जरूर रखिएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? जी हां, इनमें से कौन सा वाक्य जो आपका शुद्ध है? बिल्कुल शुद्ध कौन सा है बताओ फटाफट, सही आंसर क्या हो जाएगा? जी हां, तुम तुम्हारा काम करो, राहुल थक कर उसके घर में सो गया। जी हां, सब्बों ने काम लिया कि पृथ्वी घूमती है। जी हां, सब्बों ने मान लिया कि पृथ्वी घूमती है, मैं उनसे मिलकर प्रसन्न हुआ। वाक्य शुद्ध कौन सा है बताओ फटाफट। जी हाँ, हम यहाँ पर बात करें तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, हम बात करें लाडलो, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, हम बात करें 17 नंबर का राइट आंसर की, तो मैं उनसे मिलकर पर्सन हुआ। जी हाँ, मैं उनसे मिलकर क्या हुआ, पर्सन हुआ, ये क्या है बिल्कुल आपका सही है, डी ऑप्शन नंबर आपका सही रहेगा, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, मैं हम बात करें तो तुम तुम्हारा काम करो। जी हाँ, तुम तुम्हारा काम करो, इसका हम बात करें सही क्या होगा, तुम अपना काम करो, यहां पर ऐसा होता तो बिल्कुल सही होता, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, राहुल, जी हाँ, राहुल थक कर अपने घर में सो गया। जी हाँ, राहुल थक कर उसके घर में नहीं दोस्तों, हम बात करें दोस्तों अपने घर में सो गया, ऐसा होता तो बिल्कुल सही होता, ये गलत है आपका। जी हाँ, हम बात करें आगे तो अगला दोस्तों आपका दे रखा है, सबों ने मान लिया कि पृथ्वी घूमती है। यहां पर ऐसा होता कि सभी ने मान लिया, जी हाँ, सभी ने मान लिया कि पृथ्वी घूमती है, ऐसा होता तो बिल्कुल सही होता। सबो थोड़ी ना होता, सबो क्या होता बिल्कुल, अरे पता है क्या सबो क्या होता है? जी हाँ, नहीं, यहाँ पर सभी होता तो सही होता, तो ये आपके सभी गलत हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया ना लाड लो, कितनी बेहतरीन क्लास चल रही है, पाप लगेगा फटाफट से जरूर कर दीजिए। जी हाँ, बचपन व यौवन के मध्य की उम्र वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? वह है जोड़ संधि, व्यानुभूत, शोधवर्ती, या फिर स्त्रीण। जी हाँ, 18 नंबर का बिल्कुल उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा साथियों? जी हाँ, वह जोड़ संधि होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, बचपन और यौवन के मध्य की जो उम्र है ना, उसे वह जोड़ संधि कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, वह संधि कहते हैं, वह संधि कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जी हाँ, ये आपके इंग्लिश के शब्द दे रखे हैं एक तरफ और एक तरफ दोस्तों आपके हिंदी के शब्द दे रखे हैं, इनको आपको सही रूप से हम बात करें मेल करना है। फटाफट राइट आंसर बता दीजिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जी हाँ, हिंदी है एक तरफ और एक तरफ आपकी अंग्रेजी है, बताओ फटाफट है सही आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? जी हाँ, हम बात करें दोस्तों ए के अंदर आपका 2 होगा। जी हाँ, ए के अंदर दोस्तों खंड के अंदर आपका दूसरा होगा, संहिता, संहिता के अंदर आपका कोड होगा, बिल्कुल सही है। हम बात करें आपका 3 होगा, उसके बाद अभियुक्त, अभियुक्त के अंदर लाड लो हम बात करें क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन आपका 4 नंबर होगा। और अपीलकर्ता के अंदर आपका हम बात करें एप्लीटेंट जो है ना, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, 1 में दे रखा है, ये आपका 1 होगा। तो 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल उपयुक्त आंसर यहां पर देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सभी सरकारी पत्र लिखे जाते हैं अन्यम पुरुष से, मध्यम पुरुष में, उत्तम पुरुष में, द्वितीय पुरुष में।
सभी सरकारी पत्रों की बात की जा रही है लाडलो। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अन्य पुरुष में लिखे जाते हैं। जी हाँ, अन्य पुरुष में, ध्यान में रखिएगा, मध्यम पुरुष नहीं लाडलो, अन्य पुरुष में लिखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, यहां से एक क्वेश्चन आएगा, जो यहां जो आपके पत्र है ना, वहां से एक क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा। निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? पल्लव, उल्लास, तलीन, सुधेंतु। अरे राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा, सुधेंदु। जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। ये उदाहरण नहीं है, बाकी पल्लव, उल्लास, तलीन, ये तीनों के तीनों क्या है? व्यंजन संधि के उदाहरण है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यहां पर हम बात करें, सुव्यवस्थित शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है सु प्लस आव, सु प्लस वे, सु प्लस वी प्लस एव, सु प्लस औ प्लस सा। बताओ सुव्यवस्थित शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? जी हां लाडलो, बिल्कुल सु प्लस वी प्लस औ, तीन यहां पर उपसर्गों का प्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, यहां पर निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वह कौन सा है? जी हां, माता का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वह कौन सा है लाडलो? बताओ फटाफट। अंबु, अंब, अंबा, जन्नी। जी हाँ साथियों, सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। अंबू नहीं है, बाकी सभी हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा लाडलो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से छाह शब्द का विलोम होगा? जी हाँ, छाह शब्द का विलोम क्या होगा? रात्रि, शाम, संध्या, धूप। जी हाँ लाडलो, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा यहां पर धूप है। जी हाँ, छाह का दोस्तों विलोम क्या होगा? हम बात करें धूप होगा। ऑप्शन नंबर डी डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। अरे लाडलो, छांव होती है और एक आपकी धूप होती है। जी हाँ, हम बात करें छांव बोलते हैं, छांव का विलोम क्या होता है? धूप होता है। जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं? जी हाँ, सभी शब्द जो है आपके अशुद्ध है, कौन से शब्द में है? बताओ फटाफट लाडलो, सही आंसर क्या हो जाएगा? जी हां, हम बात करें सभी शब्द अशुद्ध की, तो सही आंसर क्या होने वाला लाडलो? बताओ फटाफट है। जी हां, अशुद्ध की बात करें लाडलो, हम बात करें यहां पर आपका पुनरावलोकन, मृत्युपरंत और उपरोक्त जो है ना, वह आपके क्या है? बिल्कुल आपके गलत है, ध्यान में रखिएगा। सभी आपके शब्द क्या है? अशुद्ध है, तीनों के तीनों अशुद्ध हैं, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां, ये इनके अंदर दोस्तों सभी के सभी आपके क्या है? सभी शब्द अशुद्ध है। जी हां, तीनों के तीनों शब्द अशुद्ध है, परंतु यहां पर दे रखा है कौशल्या, वह भी क्या है? आपका बिल्कुल गलत है। जी हां, हम बात करें तो कौतूहल, कौतूहल भी गलत है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों उपरोक्त, जी हां, ये तीन तो आपके ये गलत है और दो ये आपके गलत हैं। जी हां, ये शब्द भी दोनों गलत हैं, ये पांचों के पांचों शब्द गलत हैं, परंतु यहां पर पूछा है कि सभी शब्द गलत कौन से में है, तो सभी शब्द दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में गलत दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। जी हां, ध्यान में जरूर रखिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगर चतुर्थ श्रेणी पहाड़ है, तो हम भी दशरथ मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अरे 100% यार सिलेक्शन लेकर रहेंगे, ज्यादा समय हमारे पास शेष नहीं है। यदि आप तैयारी कर रहे हो लाडलो 4th ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की, तो मात्र 15 दिन का ही समय आपके पास शेष रहा है। और यदि आप तैयारी कर रहे हो हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी की, तो लाडलो आपकी एग्जाम डेट अभी तक आई नहीं है, आते ही आपको अपडेट कर दिया जाएगा। यदि आप चतुर्श्रेणी की तैयारी कर रहे हो लाडलो, तो 15 दिन बचे हुए, बढ़िया तरीके से आपको रात और दिन एक कर देना है। अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, जी हां, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वहां कौन कौन से लोग आए थे? जब वह माफी मांगेगा तब मैं बोलूंगा। आपने यह बात अवश्य सुनी है, यह साड़ी सुंदर है। जी हां, हम बात करें वहां कौन कौन से लोग आए थे, ये आपका क्या है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल अशुद्ध है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। क्योंकि यहां पर बिल्कुल शुद्ध कैसे होता? जी हां, हम बात करें यहां पर दोस्तों शुद्ध क्या होता? जी हां, वहां कौन कौन लोग आए थे, या दोस्तों ऐसा होता ना, वहां कौन कौन लोग आए थे, तो ये आपका बिल्कुल शुद्ध होता, परंतु यहां पर आ रहा है कि वहां कौन कौन से लोग आए थे, यहां पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, जानने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जी हां, जानने की इच्छा, अरे जानने की इच्छा उसे क्या कहते हैं? जिज्ञासा, जिजीविषा,
दोस्तों जिगत्सा, जिगिसा। अरे जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? बिल्कुल जिज्ञासा कहते हैं। क्या कहते हैं? जानने की इच्छा को कहते हैं जिज्ञासा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। जिजीविसा, अरे जिजीविसा कहते हैं जिंदा रहने की इच्छा। जी हाँ, जिजीविसा जिंदा रहने की इच्छा को कहते हैं। और हम बात करें जिगत्सा, जिगत्सा दोस्तों भोजन करने की इच्छा को कहते हैं, बिल्कुल सही है। और जिगिसा, जिगिसा दोस्तों जीतने या फिर दमन करने की इच्छा को कहते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। जी हाँ, अगले क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका आपके लिए। जी हाँ, सिर पर भूत सवार होना मुहावरे का भावार्थ है भूत का साया होना, दूसरों को लड़ाकर खुश होना, धून सवार होना, दुविधा में होना। जी हाँ, सिर पर भूत सवार होना। जी हाँ, बिल्कुल उपयुक्त आंसर आपका क्या हो जाएगा? मतलब कि दोस्तों हम बात करें धून सवार होना, मतलब कि सिर पर भूत सवार होना। जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा, ध्यान में जरूर रखिएगा लाडलो। बिल्कुल अगला क्वेश्चन आपके लिए, आर्यवर्त शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अरे आर्यवर्त जो शब्द है ना, उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? आर्य जोड़ अवर्त, आर्य जोड़ वर्त, आर्य जोड़ आवर्त, उपयुक्त सभी। जी हां, आर्य जोड़ आवर्त होगा लाडलो। जी हां, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए। जी हां, बिल्कुल आपका 30 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। बताओ फटाफट है। हम बात करें निम्नलिखित में से छानी शब्द किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? जी हां, नहीं है पूछ रहा है। विधि, कुंज, पर्णकुटी, छंपा। जी हां, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा लाडलो, बिल्कुल विधि। अरे विधि नहीं है आपका छानी का, हम बात करें पर्यायवाची, परंतु परंतु कुंज भी है, पर्णकुट्टी भी है और झंपा भी है, ध्यान में जरूर रखिएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर, बेर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? जी हां, बेर शब्द है ना, उसका विलोम क्या होगा? प्रीति, निष्फल, कटु, घृणा। जी हाँ, बेर शब्द का विलोम जो है ना, वह आपको ध्यान में रखना है। क्या होगा? बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अरे बेर का विलोम तो आपका प्रति होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। हम बात करें दोस्तों फल, अरे फल का क्या होता है विलोम? निष्फल होता है, ध्यान में रखिएगा। कटु का दोस्तों हम बात करें क्या होता है आपका? मधुर होता है। घृणा का क्या होता है? प्रेम या स्नेह होता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जी हाँ, जो एक्स्ट्रा में बातें बता रहा हूं उनको भी ध्यान में आपको जरूर रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? केकई, किरण, अनाथ, उन्नति। जी हाँ, हम बात करें लाडलो, आपका जो उन्नति दे रखा ना, आपका क्या है? बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा, क्योंकि उन्नति ऐसे लिखा जाता है, ध्यान में रखिएगा। उन्नति कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। ये आपका बिल्कुल शुद्ध है, ये आपका गलत है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। जी हाँ, निम्नलिखित वाक्यों में कीजिए अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। मतलब कि दोस्तों निम्नलिखित जो वाक्य है ना, उनमें आपको अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। जी हाँ, अशुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है? बताओ लाडलो फटाफट, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, मेरी घड़ी में अभी 3 बजे हैं। आपके सहायतार्थ मैं उपस्थित हूँ। अपने काम से फुर्सत मिले तो आना। हमारी प्रदेश की जनता शांत है। जी हाँ, 33 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा लाडलो? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे प्रदेश की जनता क्या है अपनी दोस्तों? शांत है। ये दोस्तों आपका क्या है? बिल्कुल आपका हमारे प्रदेश की जनता शांत है। यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ये आपका अशुद्ध है, गलत है, ध्यान में रखिएगा। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? हमारे प्रदेश की जनता शांत है। जी हाँ, हमारे हमारे होता तो बिल्कुल सही होता, परंतु हमारी गलत है, आपका ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, और लाडलो अभी तक आपने हम बात करें टेस्ट सीरीज जो है ना चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की, वह परचेज नहीं किए तो 10 मॉडल पर आपको मिल रहे हैं मात्र 51 रुपए में। जी हाँ, मात्र 51 रुपए में मिल रहे हैं। जो ये नंबर दे रखे ना, इस नंबर के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट सेंड जरूर से कर देना है लाडलो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, विदेश में रहने वाला वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है। जी हाँ, विदेश में रहने वाला, प्रवासी, दोस्तों फलाहारी, परिमेय, परिधेय।
जी हाँ, हम बात करें प्रदेश में रहने वाला प्रवासी होता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अरे फलों से निर्वाह करने वाला, जी हाँ, फलों से जीवन काटने वाला या फिर निर्वाह करने वाला दोस्तों फलाहारी कहते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। जिसको मापा जा सके उसे परिमेय कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। जो पहनने लायक हो उसे परिधेय कहते हैं, जी हाँ, जो पहनने लायक हो उसे परिधेय कहते हैं, यह भी ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए दोस्तों, असंख्य लोगों ने सेना की बहादुरी के किससे वाक्य में रेखांकित पद में संज्ञा कौन सी है? जी हाँ, हम बात करें, ध्यान में रखिएगा, ध्यान में आपको जरूर रखना, जो आपका सेना है ना, सेना, इसके अंदर आपको बताना है कि इसके अंदर संज्ञा कौन सी है। समुदायवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, यहां पर आपकी क्या है, सेना। सेना क्या होता है, समुदाय होता है। सेना हो गई, मिलिट्री हो गई, यहां पर दोस्तों समूह होता है ना, जी हाँ बिल्कुल समूह होता है। सभा हो गई, यहां पर समूह होता है, तो समूहवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। हिमांशी की आंखें नीली है, वाक्यांश में विशेष्य है। हिमांशी, नीली आंखें, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ लाडलो, सही आंसर हो जाएगा। हम बात करें यहां पर आपका आंख है ना, आंखें वह विशेष्य है और नीली क्या है, विशेषण है। तो यहां पर बात की जा रही है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें हिमांशी की आंखें नीली है, वाक्यांश में विशेष्य की बात की जा रही है ना। जी हाँ, विशेष्य कौन सा है, बिल्कुल बिल्कुल आपका जो आपकी आंखें ना, आंखें आंखें क्या है लाडलो, विशेष। दोस्तों हम बात करें विशेष्य है और नीली क्या है, विशेषण है, ध्यान में रखिएगा। ये भी यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहां पर दोस्तों, गंगोदक में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि? जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गुण संधि है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। जी हाँ, एक मात्रा है ना, तो गुण संधि है, ध्यान में रखिएगा। मैंने आपको बताया भी था एक दिन पहले। जी हाँ, निम्नलिखित में से किस में अध उपसर्ग का उपयोग नहीं हुआ है? जी हाँ, कौन से शब्द में अध का उपयोग नहीं किया गया है, अध उपसर्ग का? बताओ। अध्यापक, जी हाँ, हम बात करें तो अध्यापका, जी हाँ, अध्यापक नहीं दोस्तों, अध्यापका, अधजला, अध्यापक, या फिर आपका अधमरा? जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा अध्यापक। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है यहां पर है 39 नंबर। एक तरफ आपके अंग्रेजी शब्द है और एक तरफ आपके दोस्तों हिंदी के हम बात करें दोस्तों शब्द दे रखे हैं, तो इसको आपको मिलान करना है। फटाफट बता दीजिए सही आंसर क्या हो जाएगा। 10 सेकंड का मैं आपको समय दे रहा हूं। जी हाँ, हम बात करें लाडलो, बिल्कुल बिल्कुल, जो आपका अंग्रेजी शब्द पहला है ना, वह दोस्तों नियत कार्य का क्या होता है, आपका सही आज का अर्थ देखने को मिलता है। पहले में आपका 3 दे रखा है, जहां कहां पर दे रखा है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर भी नहीं है। यदि दोस्तों आपको एक भी पता था तो भी आपका राइट आंसर निकल जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। क्योंकि पहले में 3 है, दूसरे में दोस्तों आपका 4 होगा। जी हाँ, आपका दोस्तों दूसरे शब्द का वास्तविक होगा, तीसरे के अंदर आपका पहला होगा। जी हाँ, दोस्तों अनुप्रमाणित होता है, बिल्कुल दोस्तों प्रमाणन है ना, वह आपका ऑप्शन नंबर जो सी में दे रखा है बिल्कुल सही अर्थ है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, उसका आपका 2 होगा। जी हाँ, उच्चतम सीमा यहां पर दोस्तों देखने को मिल जाएगा। तो 3 4 1 2 बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल उपयुक्त आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है निविदा सूचना का उद्देश्य होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे पत्र आएगा, निविदा आएगा, जहां आएगा बिल्कुल आएगा। निविदा सूचना का उद्देश्य क्या होता है? सामान की आपूर्ति करवाना, निर्माण कार्य करवाना, सामान की नीलामी करना, उपयुक्त सभी। हम बात करें निविदा सूचना का उद्देश्य, तो लाडलो क्या होते हैं? बिल्कुल सामान की आपूर्ति कराना भी होता है, निर्माण कार्य करवाना भी होता है, दोस्तों सामान की नीलामी करना भी होता है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वही सही समय होता है लाडलो कुछ कर दिखाने का। तो यही आपके लिए अनुकूल समय है कुछ कर दिखाने का। तो लाडलो कर गुजरना है, तो लाडलो 15 दिन बचे हुए चतुर्श्रेणी के अंदर, तो रात दिन आपको एक कर देनी है। और आपको पता होगा, आपको पता है ना
अपना दूसरा चैनल है, उसके ऊपर राजस्थान जीके, इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, प्रशासनिक व्यवस्था, साइंस, कंप्यूटर और आपके हिंदी, और उसके दोस्तों हिंदी की क्लास उसके ऊपर अभी तक आपकी नहीं हुई है, परंतु साइंस की, कंप्यूटर की, करंट अफेयर्स की वह क्लासें आपको देखने को मिल रही है। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। हमेशा दोस्तों आपकी सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे के 30 मिनट के ऊपर उस चैनल के ऊपर क्लास होती है, तो जुड़ना ना भूलिएगा। इस चैनल के ऊपर भी क्लास होती है, आपको पता है ना, सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे, 3 क्लासें आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। जी हां, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो, फटाफट से जरूर से कर लीजिएगा। जी हां, संज्ञा पद से निर्मित विशेषण शब्द किस विकल्प में नहीं है? बताओ कौन से में नहीं है? ईश्वरीय, आगन्य, घरेलू, निष्कपट। जी हां लाडलो, निष्कपट में नहीं है, बाकी सभी शब्दों में है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर समानार्थक हैं? जी हां, सभी शब्द आपके जो समानार्थक हैं, कौन से विकल्प में बताओ फटाफट। जी हाँ, कलत्र और बहु आपके बिल्कुल क्या है, समानार्थक है, पर्यायवाची है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, विपरीतार्थक शब्द युग्म में अशुद्ध कौन सा है? जी हाँ, विपरीतार्थक जो शब्द युग्म है अशुद्ध है वह कौन सा है? तदो दोस्तों हम बात करें पदोन्नत का, दोस्तों पदावनत, मृदु का कटु, युगल का एकल, रचना का ध्वंस। अशुद्ध की बात की जा रही तो मृदु का कटु नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा। अभी अभी तो मैंने बताया था, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। जी हाँ, मृदु और कमल जो है ना हम वह होता है, और इसका विलोम जो है वह आपका कठोर होता है, ना कि कटु। ध्यान में रखिएगा, विलोम क्या होता है, कोमल का कठोर होता है या फिर मृदु का कठोर होता है, ना कि कटु होता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए। जी हाँ, हम बात करें सुरवीर किंतु अभिमानी नायक वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा? मतलब कि सुरवीर तो है परंतु किंतु अभिमानी नायक है, उसे क्या कहते हैं? बताओ उसे क्या कहते हैं? जी हाँ, उसे धीरोदत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? धीरोदत्त कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। मुनीश्वर, आग्नास्य, प्रत्यारोपण, अत्युषण। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आग्नास्य, बिल्कुल अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए। जी हाँ, बिल्कुल आपका 46 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, राइट आंसर बता दीजिए। हम बात करें अपने उचित कार्य या गुण पर समुचित श्रेष्ठता का भाव, यह अर्थ निम्नलिखित समानार्थक शब्दों में से किस शब्द का है? अभिमान, घमंड, गौरव, गर्व। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गौरव, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होने वाला है लाडलो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं? जी हाँ, कौन से दोस्तों विकल्प के अंदर सभी शब्द क्या हैं आपके अशुद्ध हैं, गलत हैं? जी हाँ, दोस्तों महात्मा गण, रेणु और रेंगना बिल्कुल है आपके सभी के सभी गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा लाडलो। बिल्कुल अगला जो क्वेश्चन है वह आ चुका है, मातृोपदेश का सही संधि विच्छेद क्या है? बताओ। मात्र प्लस उपदेश, मात्रा प्लस उपदेश, माता जोड़ उपदेश, मात्र जोड़ उपदेश। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मात्र जोड़ उपदेश, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा लाडलो। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ चुका है। जी हाँ, चंदन की दोस्तों चुटकी भली गाड़ी भरा न काठ, लोकोक्ति का समुचित अर्थ क्या होगा? जी हाँ, हम बात करें यहां पर दे रखा है कि चंदन की चुटकी भली गाड़ी भरा काठ, लोकोक्ति का समुचित अर्थ क्या होगा? पास की चीज दिखाई न देना, उत्तम वस्तु और वह भी इतनी ज्यादा, उत्तम वस्तु थोड़ी भी अच्छी, जिससे लाभ हो उसी का पक्ष लें। जी हां, उत्तम वस्तु थोड़ी भी क्या होती है, अच्छी होती है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन, 50 नंबर आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये क्लास आपको कैसी लगी ईमानदारी के साथ बताइएगा जरूर। अंतिम क्वेश्चन है, कोड में खाज होना। जी हां, कोड में खाज होना मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ क्या होगा? बुरे दिन आना, दया न रह जाना, बहुत शर्मिंदा होना, दुख पर और दुख होना। जी हां, दुख पर और दुख होना।
अरे लाडलो, दुख पर और दुख होना इसका अर्थ हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है, ध्यान में जरूर रखिएगा। क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं। अगली क्लास आपको शाम को 8 बजे देखने को मिलेगी इसी चैनल के माध्यम से हाईकोर्ट के लिए, और शाम को 8 बजे के 30 मिनट के ऊपर अपने दूसरे चैनल के ऊपर चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारी की क्लास होगी, तो जुड़ना ना भूलेगा। और अभी तक आपने 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं तो मात्र लाडलो हम बात करें 51 रुपए में मिल रहे हैं। जी हाँ, 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करते ही 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।